हम अपने सोलमेट से तब तक नहीं मिलते जब तक कि सही वक्त नहीं आ जाता हो, और जब वो सही वक्त आ जाता है तो पूरा यूनिवर्स लग जाता है उन दोनों को एक साथ लाने में। यकीन नहीं हो रहा तो फिर शायद तुमने योर नेम देखा नहीं होगा। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू माकोतो शिनकाई हमें इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। जहाँ ये पहली मूवी है जिससे मैंने एनीमे देखना शुरू ही किया था, और इस पहली मूवी ने ही मेरे ऊपर ऐसा जादू छोड़ दिया, सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों, जिन जिन लोगों ने भी इस मूवी को देखा है उनके ऊपर ऐसा जादू चल गया कि उनके वॉलपेपर से लेके उनकी ज़िंदगी तक ये मूवी छा गई। जी हाँ, ये मूवी बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ये मूवी इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है कि आप इस पर डूब ही जाओगे। मैं ये होप करता हूँ कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों ने इस मूवी को देख ही रखा होगा, लेकिन अगर आप उन चंद इंसानों में से हो जिन्होंने इस मूवी को अब तक नहीं देखा तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं कह रहा हूँ आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिए। सच कह रहा हूँ, मरने से पहले इस मूवी को ज़रूर देखना। खैर, मूवी में इतने सारे खूबसूरत सीन्स है, मैं क्या बताऊँ। जहाँ मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी की स्टोरी इतनी यूनिक वे में प्रेजेंट किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा यूनिक लव स्टोरी आपने पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा होगा। मूवी में इतने प्यारे तरीके से लव स्टोरी को प्रेजेंट किया है, जहाँ टाइम को यूज़ करके ऑथर ने इतना सुंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है जो देख के आप पागल हो जाओगे, आपका दिमाग खो जाएगा इन चीज़ों में। जहाँ मैं अगर थोड़ा बहुत स्टोरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके ये मूवी है, जहाँ मित्सुआ और ताकी को लेके ये स्टोरी है। जहाँ ताकी एक लड़का है जो टोक्यो शहर में रहता है, और जो मित्सुआ है वो एक गाँव में रहती है जिसका नाम है इतोमोरी। अब मूवी का इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन दोनों का जो आत्मा है ये एक दूसरे के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, और ये एक दिन दूसरे के शरीर में जी के आते हैं। इसके कारण इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। जहाँ ये कॉन्सेप्ट तो हमें काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, जहाँ इस मूवी में आपको सुंदर चीज़ों के साथ साथ जो जापानीज माइथोलॉजी है उसे भी देखने को मिल जाएगा। और इस माइथोलॉजी को लेकर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। जहाँ इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो गाने हैं, जो विजुअल्स है, जो आर्ट है, आर्ट को लेकर भी मैं बात करूंगा। इतने खूबसूरत है, मैं क्या ही बताऊं। खासकर माकोतो शिनकाई जी ने और भी मूवीज डायरेक्ट कर रखी है, जैसे गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स, और भी मूवीज़ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। उनके हर मूवी में लव को लेकर एक डिफरेंट अप्रोच होता है, जैसा कि इस मूवी में भी है, लेकिन ये मूवी काफ़ी बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मूवी बाकी खराब है, लेकिन इस मूवी का बात ही अलग है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये जो मूवी बन चुकी है, इस जैसा कोई मूवी शायद और बने ही ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप जब मूवी को देखोगे तब आप इसके विजुअल और जो म्यूजिक इफेक्ट है इस पर खो जाओगे। और ऐसा है कि माकोतो शिनकाई के जितने भी मूवीज़ हैं उनके जो बैकग्राउंड स्कोर्स, जो भी म्यूजिक होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होता है। जहाँ मैं इस मूवी में अगर आगे बढ़ूँ तो जो आर्ट है, आर्ट को लेके भी काफ़ी कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ जो नदी, झरना, जो स्नोफॉल, जो जंगल इन्होंने प्रेजेंट किया है वो इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है। और जो सबसे खूबसूरत है, जो मीटियोर गिरता है, जो वो उल्का आके गिरता है, वो बहुत खूबसूरत है। उस चीज़ को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है कि आप देख के आपके आंखों से तो आंसू निकल जाएगा। अब बढ़े अगर स्टोरी की तरफ, तो जो मित्सुआ और ताकी है दोनों ही अपने शरीर को एक्सचेंज कर पाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन वो ऐसा करते करते धीरे धीरे अपने अंदर कुछ नियम बनाने लग जाता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे ये नहीं करना वरना मुझे प्रॉब्लम होगा। लेकिन बहुत समय चलते चलते इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, जो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। तो मित्सुआ एक दिन डिसाइड करता है कि वो शहर में जाएगा, क्योंकि बचपन से ही वो चाहता था कि वो शहर में जाए, वो शहर में खाए पिए घूमे। उसे इस गांव में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो ताकी से मिलने जाता है तो ताकी उसे पहचान ही नहीं पाता, और वो लौट के चला आता है। और वो इस चीज़ से काफ़ी अपसेट हो जाती है कि ताकी ने उसे पहचाने क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ट्विस्ट है जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहता, वरना आपका मूवी देखने का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। लेकिन बाद में जाके ताकी को पता चलता है कि मित्सुआ नाम का कोई एग्जिस्ट करता था जिससे वो प्यार करता था। उसके बाद वो उसे ढूंढने निकल जाता है, और फिर वो अपने माइंड की तस्वीरों से उस जगह का ड्रॉ करता है। और जो वो ड्राइंग बनाता है, तो मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रहा था ना कि इस मूवी में ड्राइंग को लेके भी सुंदर एक चीज़ दिखाया गया है, तो वो यही है। जब ताकि ड्रॉ कर रहा होता है तो ड्रॉ करने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो जो प्यार से ड्रॉ करता है, वो आप फील कर पाओगे यार। अगर आप भी ड्रॉ करते हो तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। जहाँ वो याद कर करके एक ड्राइंग बनाता है कि वहीं पे मित्सुआ रहती है, तो वो उसे वहाँ पे जाना है। लेकिन देख रहे हो आप इनका डिटेल कि वो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी यादों के जरिए से उस तस्वीर को बना देता है कि मुझे यहाँ जाना है। तो ये जो प्यार को लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मूवी में, और भी बहुत कुछ है, तो ये खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन जब ताकी मित्सुआ को ढूंढने निकलती है तो बहुत कुछ होता है। अब मूवी में धागों को लेके भी एक सुंदर पॉइंट है। जहाँ आपने अगर अपने घर में देखा हो, जो मम्मी, आंटी, मौसी होती है, वो लोग धागे से स्वेटर बुनते हैं या फिर कुछ कपड़े बनाते हैं। तो जब वो बुनते हैं तो वो एक एक धागा को आर पार कर देते हैं, वो एक एक धागा को जोड़ देते हैं ताकि वो जुड़ जाए एक दूसरे से। तो इन चीज़ों का मतलब देखिए कि जब आप अपने सोलमेट से अच्छी तरीके से जुड़ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी भी स्मूथ हो जाएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप मूवी देख के समझ जाओगे। जहाँ इसके साथ साथ ही जो जापानीज माइथोलॉजी है उसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से माकोतो शिनकाई ने प्रेजेंट किया है।
जहाँ अपने वाइफ को हाफ बताने से लेके एंशिएंट डांस सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो इस मूवी को देख के आपके आंखों को काफ़ी सुकून मिलने वाला है। सिर्फ आंखों को नहीं, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आखिर में जाके आपके आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, यही था। इसे लेके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ उस वीडियो में मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मूवी को ज़रूर देखिए। आप ये मत सोचिए कि ये बस एक कार्टून मूवी है या एनिमेटेड मूवी है इसीलिए मैं नहीं देखूंगा। आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो यार। आप इस मूवी को बस देखो तो आप इसके प्यार में खो जाओगे। और लिटरली मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखने के बाद ये तो ज़रूर कहोगे कि इस तरीके से आपने यूनिक वे में लव स्टोरी को देखा ही नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ इस अगले वीडियो में।